नमस्कार। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज में मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। चैप्टर सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स में इससे पहले आपने एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स पढ़ लिया है तथा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का अध्ययन कर लिया है। चूँकि ये चैप्टर है सेमीकंडक्टर पे, तो आपने विस्तार से पढ़ा है सेमीकंडक्टर को। सेमीकंडक्टर होते हैं दो टाइप के, शुद्ध सेमीकंडक्टर और अशुद्ध सेमीकंडक्टर। शुद्ध सेमीकंडक्टर को आप कहते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तथा अशुद्ध सेमीकंडक्टर को आप कहते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अशुद्धि के आधार पे हमें दो तरह के सेमीकंडक्टर मिलते हैं, यानी अशुद्ध सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको मिलते हैं तब जब आप आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग के तत्वों को मिलाते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं तब जब आप पंचम वर्ग के तत्वों को मिलाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ने के पश्चात आज हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड को। क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड? जब किसी पी सेमीकंडक्टर तथा एन सेमीकंडक्टर को किसी भी प्रोसेस के द्वारा हाई टेम्परेचर पे परमाणुीय रूप से आपस में जोड़ दें तो हमें एक डिवाइस मिलती है। इसी डिवाइस को आप पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के जो डिवाइस बनाई जाती है हाई टेम्परेचर पे, उसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसे केवल अर्धचालक डायोड भी कहते हैं। इसमें जो आपका पी भाग है उसको एनोड तथा एन भाग को कैथोड कहा जाता है। और पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ आपका किया जाता है दिष्टकरण में, रेक्टिफिकेशन में, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे कि क्या होता है दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल दिखाया गया है डायग्राम में, जिसके अंदर जो ट्रायंगल शेप में त्रिभुजाकार आकृति है वो पी भाग को प्रदर्शित करता है, और जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल खड़ी हुई जो सीधी लाइन है वो एन टाइप को प्रदर्शित करती है। पीएन जंक्शन डायोड में जहाँ पे संपर्क हो रहा है, इनका जो संपर्क स्थान है, जो कांटेक्ट पॉइंट है, उसको जंक्शन कहा जाता है, संधि कहा जाता है। इस संधि के दोनों ओर स्थित जो आवेशवाहक है वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन और होल जो आवेशवाहक है, एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल आवेशवाहक है वो एक दूसरे से रिकम्बाइन होते हैं और निरावेशित हो जाते हैं, और यहाँ पे केवल ही आयन शेष रहते हैं, जिससे बनने वाली परत को डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। और ये जो डिप्लेशन लेयर है वो बाइसिंग के आधार पे इसकी साइज में चेंजेस हो जाता है। भी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को किसी भी प्रोसेस के द्वारा आपने आपस में जोड़ दिया तो जो डिवाइस बनी उसे कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसका सिंबल आपको दिखाया गया है, त्रिभुजाकार आकृति को बोल देते हैं पी टाइप और ये सीधी लाइन को कह देते हैं एन टाइप। ठीक है, फिर जब पी टाइप में आप अध्ययन कर चुके हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में होते हैं होल्स, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब दोनों को जोड़ोगे, यानी पी साइड में तो होल पड़े हैं और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जो जहाँ पे इनको जोड़ा आपने, जो इनका कांटेक्ट बिंदु है उसे कहेंगे संधि जंक्शन। उस जंक्शन पे क्या होगा, पी टाइप में जो होल पड़े हैं, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज में, होल है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे के आवेश को, चार्ज को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से जहाँ पे पी टाइप एन टाइप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जहाँ पे इनका कांटेक्ट बिंदु है, जहाँ पे इनकी जंक्शन बन रही है, उस जंक्शन में किसी भी तरह का आवेश नहीं मिलेगा, न तो पॉजिटिव आवेश होल की वजह से, न ही नेगेटिव आवेश इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे पॉजिटिव और होल और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को निरावेशित कर चुके हैं, न्यूट्रल कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको आयन्स मिलेंगे। जो ये रीज़न है पी टाइप और एन टाइप के कांटेक्ट बिंदु पे, संधि पे, जंक्शन पे, उस
इसको कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर वो रीजन है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ने पे उनके कांटेक्ट पॉइंट पर, जहाँ पे किसी भी तरह का चार्ज आपको न तो पॉजिटिव चार्ज न ही नेगेटिव चार्ज प्राप्त होता है। यहाँ पे केवल आयंस मिलते हैं। अब इस पीएन जंक्शन डायोड को किसी भी सर्किट में हम किस तरह से जोड़ते हैं, उस प्रोसेस को बाइसिंग कहते हैं। अब वो बाइसिंग आपने कैसी कर रखी है, उस बाइसिंग के आधार पर इस डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम या ज़्यादा हो जाती है। यानी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है उसमें परिवर्तन होता है कि आपने किस तरह की बाइसिंग कर रखी है, किस तरह से इसको इसके सर्किट में बैटरी जोड़ी हुई है। अब हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर बाइसिंग को। क्या होती है पीएन संधि डायोड की बाइसिंग? बाइसिंग का सीधा सा मतलब है कि आपने किस तरह से उसमें सर्किट के अंदर जोड़ा हुआ है। बाइसिंग का मतलब है कि आपने पीएन जंक्शन डायोड को में बैटरी को किस तरह से जोड़ा हुआ है, कि पॉजिटिव को किस सिरे से जोड़ा हुआ है, नेगेटिव को किस सिरे से जोड़ा हुआ है। ये दो तरह की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप क्या करोगे? फॉरवर्ड बाइसिंग में आप पीएन जंक्शन डायोड का जो पी सिरा है, यानी जो त्रिभुज वाला सिरा है, उसको जोड़ोगे बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, जबकि जो एन सिरा है यानी जो सीधी लाइन है उसको जोड़ोगे बैटरी के नेगेटिव सिरे से। डायग्राम में दिख रहा है, पी सिरे को देखो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है, एन सिरे को देखिए बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा गया है। जब इस कदर आप पीएन जंक्शन डायोड को किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं तो इस तरह की बाइसिंग कहलाती है अग्र बाइस। इस तरह की बाइसिंग में आपका डायोड किस तरह से काम करता है? फॉरवर्ड बाइस में। अर्थात फॉरवर्ड बायस में डायोड के पी भाग को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा एन भाग को बैटरी की ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। पीएन डायोड की अग्र बायस अवस्था में जो वोल्टा और धारा के बीच में आप ग्राफ खींचते हो, तो इस कंडीशन में जो हमें वोल्टा धारा का ग्राफ मिलता है वो ग्राफ ही कहलाता है अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र। यानी पीएन जंक्शन डायोड के पी भाग को पॉजिटिव से एन भाग को नेगेटिव से जोड़ा, तो इस तरह से जो बाइसिंग हुई वो है फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में अगर आप वी और आई के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो जो ग्राफ मिलेगा वो कहलाएगा अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखिए आप। इसमें जब आप वोल्टा को बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में तो धारा का मान 0 रहता है, फिर एक निश्चित वोल्टा जिसे कहते हैं कट इन वोल्टेज, उस कट इन वोल्टेज के बाद में अगर आप वोल्टा को बढ़ाओगे तो धारा का मान धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस का अभिलाक्षणिक वक्र है, फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अर्थात अग्र बायस अवस्था में जो वोल्टा वीएफ के मान को आप धीरे धीरे बढ़ाते हो तो स्टार्टिंग में तो धारा का मान 0 रहता है, फिर एक वोल्टेज ऐसी आती है, उस वोल्टेज के बाद में अगर आपने वीएफ को बढ़ाया तो आपको करंट भी धीरे धीरे आपकी करंट भी धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ती रहेगी। इस स्थिति में अगर आप निकालो कि क्या प्रतिरोध है, प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? ओम के नियम से आपको पता है कि V बराबर होता है आई आर। V बराबर आई आर है तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। तो फॉरवर्ड कंडीशन में RF बराबर हो जाएगा VF अपॉन IF। ठीक है, तो अगर गतिक प्रतिरोध RF का मान होगा वोल्टेज VF में परिवर्तन बटा करंट IF में परिवर्तन, तो इस स्थिति में जो आपकी R की वैल्यू आएगी जो कि स्लोप होगा उस ग्राफ का, वो स्लोप ही होगा अगर बायस के अंदर क्या प्रतिरोध है। तो ये था आपका संधि डायोड का अग्र बायस कि आपने पीएन जंक्शन डायोड को किस कदर फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है। चूँकि हमें पता है कि VF के साथ IF में चेंजेस होता है, इस वजह से जो RF की वैल्यू है वो कम आती है। VF में चेंज हो रहा है, IF में